अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, 16 मार्च है 2026। गार्डन का रिव्यू दे रही हूँ मार्च का। थोड़ा काम भी हो रहा था, सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये जो हमारे डायफिनबेकिया होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो मैं फिर इनको माली लोग जो हैं वो गंडेरियाँ कहते हैं। तो एक जैसे ये वाला जो है ना स्टेम, ये नहीं, ये वाला, ये इसकी पुरानी जड़ है, ये देखिए नीचे तक जा रहा है। इसको मैंने यहाँ से काट के, और ये हेड जो है टॉप कट, इसको अलग लगा दिया, और बीच में जो स्टेम मेरे पास बची थी उसकी ये दो नोड्स की मैंने कटिंग्स काट ली। इनको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। एक मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी आई होती है जहाँ से पौधा निकलता है, एक आई पीछे होगी, ये रही, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह रखूँगी कि दोनों में से कोई भी आई, ये देखिए इस तरह से ना दोनों ज़रा सी ऊपर आ रही हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ज़मीन के अंदर करके इस तरह से, पूरा बैरी ना करें, ऐसे ऊपर को रख दें। तो इस तरह भी ये लगाया जा सकता है, लेकिन सीधा भी लगाया जा सकता है, तो वॉट एवर वे यू वांट टू। तो ये हमने सारे, अब चूँकि सर्दी ख़त्म हो गई है, बाहर का मौसम आने लगा है, तो ये देखिए सारे डायफिनबेकिया में मैंने यही किया है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत डेड हेडिंग वगैरह की है। जैसा आपको पता है कि टेम्परेचर ठीक हुए हुए काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, तो अब सारे पौधे जो हैं वो ग्रीन होना शुरू हो गए। इधर भी अगर आप देखें, ये हैं जनाब पीछे, ये हमारा, ये वाली क्यारी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो इधर मैंने ये दो, इधर से दिखाती हूँ, फॉक्सटेल पाम लगाए हुए। ये हमारे यहाँ कम और हमारे पड़ोसियों के यहाँ ज़्यादा लगता है लगे हुए और ये दरमियान में एक शरीफे का भी पौधा लगा हुआ है। तो अच्छा दैट वाज बिसाइड्स द पॉइंट। मैं आप लोगों को पौधों की अपडेट देना चाह रही हूँ। तो सीजनली है ये हमारे, आपको पता ही है कि यहाँ पर जेरेनियम को, वैसे जेरेनियम को बचाया जा सकता है, लेकिन हमारा जो गर्मी होती है लाहौर की बहुत शदीद होती है। तो मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया है, कभी एक आधा पौधा बच भी जाता है, बट मोस्टली नहीं। फिर जनाब आप ये देखें, नथिंग स्पेशल, सभी में फूल वगैरह आना शुरू हो गए हैं। ये मैंने दो नए पौधे लिए हैं विच आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये है जी मैग्नोलिया लिली फ्लोरा, और इसको देखें कदर खूबसूरत है। ये बाहर से ये मजेंटा टाइप का पर्पलिश कलर है, और अंदर से जो है ये वाइट हैं इसके पेटल्स। फ्रेग्रेंट है। ये दरमियान में इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो भी देखें कितना प्यारा सा रेड है, बहुत खूबसूरत छोटा सा पौधा है। लेकिन होपफुली मुझे यही बताया गया, सवाद से मैंने ये मंगाए हैं कि ये इंशाल्लाह यहाँ चल जाएगा। इसी तरह ये विस्टीरिया मैंने एक लगाई थी, बहुत सालों तक उसने फूल नहीं दिया और फिर आखिरकार वो मर गई। तो अब ये मैंने फ्लावरिंग वाली विस्टीरिया ये वहीं सवाद से ही मंगाई है, और देखिए किस कदर फुल ऑफ फ्लावर्स है। ये काफ़ी बड़ा पौधा है, बहुत खूबसूरत। इसको अब मैं जगह देख रही हूँ कहाँ पर इसको परमानेंटली लगाया जाए। रोज़ेज़ माशाल्लाह से फुल ब्लूम पर आ गए हैं। इंशाल्लाह ईद पर तो ये मुझे लगता है कि सारे ही फूलों पर होंगे, फूल निकलना शुरू हो गए, लेकिन साथ साथ बहुत सारी कलियाँ भी हैं, ठीक है ना। ये हो गया जनाब। घास के हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। इधर कोई ख़ास पौधे नहीं है, यहाँ मैंने थोड़ी छटाई कराई है पौधों की, बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। हाँ, ये एक शहतूत जो कि मुझे उन्होंने ग्रीन फ्रूट वाला कहकर दिया था, ये इसके अंदर रेड ही फ्रूट आ गया। इसको भी मैंने चखा नहीं है, इंशाल्लाह चख कर देखूँगी कि किस काबिल है। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है, ये मुझे लग रहा है हो सकता है ये वो थाई जो डॉर्फ वैरायटी है, लेकिन ये डॉर्फ तो नहीं है, बहुत ऊंचा हो गया है। इसको ऊपर से भी मैंने कटिंग करनी है इंशाल्लाह। और ये देखें कि जो पौधे सूख गए थे वो भी दोबारा से ये ग्रीन होना शुरू हो गए। ये इतना बड़ा झाड़ बनता है कि इस पूरे एरिया को कवर कर लेता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कोई पौधे नहीं लगाए। हाँ, मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं, ये देखिए एंजल्स ट्रम्पेट की कटिंग लगाई हुई है। ये कुछ सीजनल लगा दिए थे, एस्टर वगैरह, कि कुछ रौनक हो जाए। फिर एक ये है जनाब, ये देखिए, ये है मालवा का पौधा जिसमें कि फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये एक ही दफ़ा मैंने लगाया है और उसके बाद इसके बहुत सारे पौधे इधर उधर निकल आते हैं, और मैं उनको अपनी मर्ज़ी की जगह पर लगा देती हूँ। यहाँ ये थोड़े से सिनेरिया और ये पीछे सैल्विया हैं, ये ऐसी जगह फिल करने के लिए वक्ती तौर पर लगा दिए थे। अभी ये सारे, ये ऊपर
एंजल्स ट्रम्पेट का येलो फ्लावर वाला पौधा है। इधर ये पिंक फ्लावर वाला है। ये अभी बढ़ेंगे ना, ये सारे इस जगह को कवर कर लेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई परमानेंट प्लांट नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, एस्टर भी देखिए कितने मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये छोटा सा ही फूल दे गया, ये इतना बड़ा हो गया है। लेट्स सी, कॉस्मोस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इस दफ़ा बीज भी बहुत अच्छे से नहीं बने। बहरहाल ये वही अनआइडेंटिफाइड पौधा जिसमें एक दफ़ा एक फूल आया था, बड़ा इनकन्स्पिकुअस सा, मज़े का नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे कोई एक बड़ी मज़े की चीज़ लगाई जाए। बहरहाल इट्स वेरी हैप्पी हियर। इसको भी मैंने काफ़ी कट शॉर्ट किया है, वरना ये भी बहुत बड़ा इसने एरिया जो है वो घेर लिया था। फिर ये हमारा वेरीगेटेड हार सिंघार बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और एक दो दफ़ा पहले भी लगाया, लेकिन शायद मौसम की वजह से नहीं सही चल सका। लेकिन अब ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना ऊंचा हो गया है। फूल इसमें पिछले साल नहीं आया था, आना चाहिए इस साल। नीचे से ये नई ग्रोथ भी निकाल रहा है, तो आई एम हैप्पी। फिर ये जनाब हमारी पोटैटो बुश है, इसमें ब्लू फ्लावर्स आते हैं, बहुत शदीद ब्लू कलर के। इसको भी मैंने यहाँ तक पूरा चॉप कर दिया था, कोई 2.5 फुट के ऊंचाई पे। अब ये इसमें नई शाखें आ रही हैं, न्यू ग्रोथ आ रही है। इसके पीछे लगी हुई है रुस्पोलिया ऑरेंज, और ये सादा वाला हार सिंगार है। इसके साथ पॉम पॉम डेज़ी ट्री है, और ये हमारा फिग ट्री है। इसको काट काट के मैं बहुत तंग आ गई हूँ, ये छोटा ही नहीं रहता है। अब इसको हमारा प्लान है कि फार्म पर शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह, क्योंकि नीचे वाले जो पौधे हैं ना उनको बहुत ये परेशान करता है। ये देखिए गुलाब की कटिंग्स बहुत जगह पर मेरी चल गई हैं। जैसे एक ये है, ये कटिंग लगी हुई थी और अब ये इतना बड़ा पौधा हो गया है। और ये सालिया पेरेनियल तो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया है, पहले भी दिखाया था। ये दरवाजे के पास भी लगा हुआ है, यहाँ भी। इनके मैं शिफ्ट कर देती हूँ पौधे इधर उधर। ये कुछ सक्यूलेंट्स हैं जो परमानेंटली चल गए हैं माशाल्लाह। ये टैंगल्ड हार्ट कराची से मैंने 2-3 दफ़ा मंगाया है, नहीं चला था, इस दफ़ा ये चल गया है, शुक्र अल्लाह का। ये बेबीज़ टीयर्स कहते हैं इसको। पीछे वो स्ट्रिंग ऑफ बनानास, ये भी स्ट्रिंग ऑफ बनानास। ये मेरे पुराने पौधे हैं बाकी सारे ना। अच्छा, ये वाइट एंजल्स ट्रम्पेट, ये देखिए इसका फूल आया है। इसको ये जगह पसंद आई है, लेकिन इसमें ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये थ्रिप्स हो जाते हैं। जैसे ये ज़रा सा देख रहे हैं आप, तो काफ़ी किया है इसको कोशिश, लेकिन ये बार बार हो जाता है इसको। फिर एक ये रोज़ है, ये आई थिंक इसका नाम है, भूल गई मैं, कुछ निंजा टर्टल वाला नाम था, मैं भूल गई। बहरहाल ये देखें, इसी तरह ये वहाँ यहाँ पर भी एक मालवा लगा हुआ है, एक ये इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जहाँ जहाँ इनके पौधे निकलते हैं ना, इसी तरह ये देखें आप, ये पेरेनियल वर्बेना की पौधे जगह जगह निकल आते हैं। फिर मैं इनको निकलवा कर और जहाँ मुझे ज़रूरत होती है वहाँ लगवा देती हूँ। तो ये जो सस्टेनेबल किस्म के पौधे होते हैं ना, ये मुझे बड़े पसंद हैं। ये पौधे अभी तक थोड़े से डोमेंसी से आहिस्ते आहिस्ते बाहर आ रहे हैं। ये सारे एक्ज़ोरा के डिफरेंट कलर्स हैं। ये मेरा बड़ा पिंक एक्ज़ोरा है, ये नीचे जो है ये मिनिएचर हैं दोनों, इसमें भी देखिए पत्ते तो आना शुरू हो गए। ये पीछे येलो फ्लावर्स वाला है। ये एक मैंने कटिंग लगाई थी पॉम पॉम ट्री की, शुक्र अल्लाह का चल गई। ये देखिए मैं हर जगह कटिंगें लगाती रहती हूँ, कुछ चल जाती हैं कुछ नहीं, बट आई एम हैप्पी। ये मेरी रेड रात की रानी है, दोबारा फुटाव आया है, कोई 5 साल हो गए इसको लगाए हुए, अभी तक इसमें फूल नहीं आया है। अब ये इसके ऊपर ये वाइट जो ये लगाया है, ये इसके ऊपर ही चढ़ जाता है बेचारा। इसको मैंने बहुत दफ़ा काटा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये हमारा स्टार फ्रूट ट्री है, इसके पीछे ये लाल पत्तों वाला लाइजोस्टोनिया है, और ये हिबिस्कस साइरियकस या और क्या इसको कहते हैं, समथिंग रोज़, मैं भूल गई। ये डबल पर्पल वाला है। ये हमारा जी टेकोमा गरोचा, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है देखिए। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेरेनियल वर्बेना है, इसके पौधे ये देखिए इधर भी निकला हुआ है, ये मैं निकाल के इधर लगवा दूँगी, तो ये पूरी सारी मेरी क्यारियाँ भर जाती हैं। इसी तरह देखें, ये भी एक वही मालवा का पौधा है, अभी छोटा है,
तो ये भी पीछे एक मालवा लगा हुआ है। तो ये बड़ा ना मुझे मज़े के ये पौधे लगते हैं। इसी तरह ये वाला जो है, ये देखिए इधर भी आ रहा है, ये हमारा, जैसा कि मैं नाम भूल गई हूँ, ये एक ही पौधा मैंने यहाँ किसी वक्त लगा दिया था और अब ये बीज गिरा गिरा के इतना ढेरों ढेर बन जाता है। अब मैं सोच रही हूँ इसकी कोई एक दो और वैरायटीज़ लगा दूँ। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है, जेट्रोफा का लाइट पिंक फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये मैं कराची से लाई थी, फोकस नहीं हो रहा, बाहर दूर करें तो शायद हो। अच्छा जी, ये भी हिबिस्कस एरेकस का मेरा ख़्याल है ये मैजेंटा सिल्क कलर है। ये हमारी जनाब डेज़ी वाइन, फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है। ये सारे इसके अब पता नहीं सीड्स हैं क्या हैं, बहरहाल मैंने इनको कट नहीं किया है। उधर देखें तो थोड़ा आगे जाके दिखाऊं, ये है हिबिस्कस मुत्तैबिलिस कहलाता है। इसमें बहुत प्यारे रोज़ की शक्ल के फ्लावर्स आते हैं। यहाँ मैंने क्यारी में ये थोड़ा सा धनिया लगा दिया था, ये काटा नहीं गया है, तो देखें ये लंबा हो रहा है, फूल आ रहे हैं इसके अंदर। इसको थोड़ी सी मैं टिप्स कटवा दूँगी। फिर ये हमारा धतूरा पर्पल, डबल पर्पल, इसके भी बीज गिर के नए पौधे निकल आते हैं जो मैं गमलों में लगा लेती हूँ। और ये हमारा एक लेमन है, मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन सा वाला है। आई थिंक आई हैव बीन गिफ्टेड दिस लेमन बाय समबडी, और अभी तक इसमें फ्रूट नहीं आया। ये बहुत खूबसूरत है, इसमें आजकल बहुत प्यारी फ्लावरिंग, बहुत अच्छी खुशबू, यस्टरडे टुडे टुमारो इसको कहते हैं, फ्रांसिसिया भी कहते हैं। इसका फूल निकलता है पर्पल, फिर वो फेड होके वाइट, लाइट पर्पल होता है, फिर वाइट होता है, इसलिए यस्टरडे टुडे एंड टुमारो इसका नाम है। ठीक है जी, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। फिर ये दो और लेमन हैं, इसमें मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाया था, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी। देखिए अब फ्रूट कुछ बन गया है, कुछ फ्लावर्स झड़ गए हैं, आई एम ईगरली वेटिंग। और ये अगला वाला मेरा लेमन, जिसका कि ऑस्ट्रेलियन सीडलेस लेमन, ओवल सा इसका फ्रूट होता है, काफ़ी बड़ा सारा, ये भी फ्लावरिंग पर आ गया, शुक्र अल्लाह का। ये ऊपर मेरा वाइट मैग्नोलिया जो कि कॉमनली यहाँ मिलता है वो है, और चंद एक और पौधे लगे हुए हैं। ऊपर अमरूद है। ये ज़रा हमारा बैकयार्ड है, फालतू चीज़ें रखी हैं। और ये ऊपर देखें तो बोगेनविलिया, ये एक नीचे से जा रही है और बाकी वो ऊपर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये मेरी बेसमेंट विजिबल है। ये देखिए मेरे हैंगिंग सारे फर्न्स कितने खूबसूरत चल रहे हैं, बाकी पौधे भी। ये मेरे मॉन्स्टेरा की वॉल है पीछे की तरफ, और सामने ये पोल्स पर और हैंगिंग इस तरह के पौधे हैं। ठीक है जी, इसकी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो केबल्स लगी हुई हैं इसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं हम सर्दियों में, और गर्मियों में ये शेड लगा देते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल पौधे हैं नीचे, ये बहुत शदीद डायरेक्ट सन नहीं बर्दाश्त कर पाते। फिर ये हमारे फ़िश पॉन्ड के पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, पीछे कैना है, ये दरमियान में थैलिया दिलबाटा है, और ये मेरा प्यारा ब्लैक मैजिक कोलोकेशिया है। ठीक है जी, आज मैंने बहुत तफसील से आप लोगों को दिखा दिया। ये हमारे एक्वापॉनिक टनल है, जो कि ये फ़िश का जो वेस्ट है वो इसमें पीछे से, ये पीछे आप देख रहे हैं बड़ा सा ड्रम सा रखा है, दिस इज़ एक्चुअली द फिल्ट्रेशन यूनिट, और वहाँ से फ़िल्टर होके पानी इस टनल में दोबारा आता है और यहाँ गिरता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये मैं हर्ब्स वगैरह लगा देती हूँ। वो पीछे मैंने पालक लगाया था, वो अब फूलों पर आ गया है, और यहाँ पर ये पुदीना बहुत इसमें अच्छा चलता है। ठीक है जनाब, अब मैं आप लोगों को अपने गार्डन के गंदे गंदे कॉर्नर्स भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं कि रियलिटी चेक के लिए। ठीक है, सफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं, काम भी साथ साथ हो रहा है। अभी मैंने सारे इन पौधों की डेड हेडिंग की है, ये सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स जो लिए थे। अच्छा, ये मैंने 2 साल पहले तकरीबन ली थी, और मेरा ख़्याल था कि इसको मैं बाद में रीपेंट कर लूँगी, मगर इसका मटेरियल इतना ख़राब है कि ये सारी देखें झड़ गई हैं इनके किनारे। तो आई डोंट थिंक दैट दे कैन बी पेंटेड अगेन, सो इन पर फातिहा पढ़ ली जाए। गुलाब जैसे मैंने बताया फ्लावरिंग पर आ रहे हैं। ये देखिए ये एक वाइन है, लेकिन बहुत लंबे अभी इसने शाखें नहीं निकाली थी,
मैंने इसको वापस कट कर दिया था और ये इस बेल में भी उलझ रही थी, ये जो थम्बर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा है। बाकी ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कुछ की मुझे आईडीज़ पता हैं, कुछ की नहीं पता हैं। इसका नाम है क्लासिक टच। ये मेरा बहुत पुराना गुलाब है, बहुत फ्रेग्रेंट, बहुत खूबसूरत। सब देखिए इसमें कलियाँ आ रही हैं ये सारी। वाटर लिलीज़ के पत्ते आना शुरू हो गए हैं, फूल नहीं अभी आए, फूल अभी ऊपर आना शुरू हुए हैं। ये नीचे वाले इनमें नहीं आए। ये भी सारे के सारे आप देखिए रोज़ेस के अंदर कलियाँ हैं, कुछ में इधर फ्लावरिंग भी हो गई है शुरू। ये ब्लैक प्रिंस है, ये इसका नाम मैं भूल गई, मुला रोज है शायद ये। और ये मैंने आपको दिखा दी ग्रैंडिफ्लोरा। ऊपर अगर आप देखें शदीद धूप शुरू हो गई है, लेकिन पेट्रिया में, सैंडपेपर वाइन में राइट साइड पे हैं फ्लावर्स, और ये लेफ़्ट येलो बैंक्सिया रोज़ है, इसमें भी फ्लावरिंग आई हुई है। सो गुड। और ये जनाब 2 बेलें हैं नीचे। ये राइट वाली जो है दिस इज़ मेडागास्कर जैस्मिन, बहुत खूबसूरत, बहुत फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आते हैं। लेफ़्ट वाली जो बारीक पत्तों वाली है दैट इज़ सोलेनम वाइन, इसमें पर्पल फ्लावर्स आते हैं, नॉट सो फ्रेग्रेंट मगर अच्छी एवरग्रीन सी बेल है ये भी। और ये हमारा रेड ब्लड बनाना है, ये देखिए इसके पत्ते पर। कर लो तुम अपना काम बेटे। अच्छा, इसमें देखें कि ये फ्लावर आया है, लेकिन इसमें जो फ्रूट आ रहा है ना वो जैसे सूख रहा है साथ साथ। तो मैंने पढ़ा था कि ये चूँकि वाइल्ड बनाना है तो इसका वैसे भी एडिबल फ्रूट नहीं होता, इट कंटेन्स ओनली सीड्स। तो अब ये कुछ अरसे में मैं देखती हूँ इसको निकाल के अगर वाकई इसमें सीड्स बने हैं कि नहीं, और फिर इसकी जो ये जिसमें फ़्लावर आया है, जैसे कि आपको पता हो शायद कि हम बनाना जो है ना वो एक ही दफ़ा फ्लावर करता है, उसके बाद वो सूख जाता है। तो सूखने से पहले ही उसको हम काट देते हैं। तो ये बीच वाले स्टेम को मैं काट दूँगी फिर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ये लंबी वीडियो हो गई, जल्दी मैं वाइंड अप करूँ। ये कुछ मैंने डेलिया लगा लिए थे। ये वापस हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स यहाँ आ गए मौसम ठीक होते ही। और उधर वो मेरे बहुत ही प्यारे से स्पाइडर लिली के तीनों प्लांट्स हैं। ये ऑरेंज स्पाइडर लिली कहलाता है, मुख्तलिफ है इस स्पाइडर से लेकिन एक ही फैमिली है। और ये देखें आप कि ये इसमें दरमियान में वेरिएशन है और इसमें साइड पर वेरिएशन है। एक मेरे पास टोटली ग्रीन भी है लेकिन उन्होंने बाहर लगाया हुआ है। इसी तरह ये देखें, ये एस्पैरागस फर्न जिसको हम कहते हैं, ये एस्पैरागस आई थिंक फेल्केटस है। ये भी बहुत ही मज़े की हो रही है। अब इस दफ़ा जो इसकी शाखें निकली है ना, मैंने उनको थोड़ा ऊंचा कर दिया है, तो अब ये देखें ये पूरा भर जाएगा तो फिर ये बीच में से स्टिक इंशाल्लाह नहीं नज़र आएगी। सो आई थिंक वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो। ये तो मैं आपको फिर किसी वक्त दिखा दूँगी, बहुत लंबी हो गई है। और इधर मैं दिखा चुकी हूँ आपको। सो दिस इज़ इट, आवर गार्डन इन मार्च। ऑलराइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।